दोस्तों मार्केट में पिछले कुछ दिनों से तेजी देखने को मिली थी, लेकिन 22 तारीख को मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली है और सबसे ज़्यादा गिरावट निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिली है, जो 3% तक निफ्टी आईटी का इंडेक्स करेक्ट हो गया था, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने $1 लाख की फीस लागू की है फॉर न्यू H-1B वीज़ा एप्लीकेशंस। इसके चलते मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दिया है और अभी के टाइम पर इंडियन मार्केट में FIs की सेलिंग में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिनों से 700 करोड़ के पास उनकी बाइंग हुई है, जो कि पॉजिटिव बात है। उसके अलावा दोस्तों गोल्ड के प्राइस में पिछले कुछ महीनों से काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है और पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा गोल्ड का प्राइस डाउन हुआ है। अभी गोल्ड में अच्छी तेज़ी के कारण बहुत से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं और बहुत से एनालिस्ट का मानना है कि गोल्ड के प्राइस 2 लाख तक जाएंगे या उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे। दोस्तों चाहे कुछ भी हो, हमें किसी एक चीज़ में एकदम हैविली पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पोर्टफोलियो को प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए ताकि रिस्क लेवल हमारा एकदम कम हो। उसके अलावा इस वीडियो में मोस्ट इन्वेस्टेड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लोगों का लगा हुआ है। तो चलिए अब उन म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करते हैं। 6 म्यूचुअल फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड। दोस्तों ये काफ़ी पुराना और बढ़िया फंड है, जिसका फंड साइज 17,508 करोड़ का है, तो 17,508 करोड़ का अमाउंट इस फंड में लगा हुआ है। रेटिंग इसकी 2 स्टार है और टोटल कंपनीज इसमें 80 देखने को मिलेगी और मिनिमम SIP के लिए इसमें 100 रुपीज़ से शुरुआत की जा सकती है और लमसम के लिए भी इस फंड में 100 रुपीज़ है। दोस्तों ये फंड 24 फरवरी 2005 को लॉन्च हुआ था, जो इसे 20 साल से भी ज़्यादा हो चुका है और इतने टाइम में इस फंड ने 17.19% CAGR प्रोवाइड किए हैं और लास्ट 10 सालों में 17.70%, 5 सालों में 26.45% और 3 सालों में 16.45%। तो परफॉर्मेंस तो इसकी ठीक ही देखने को मिली है। बस 3 साल के टाइम पीरियड में इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। बात करें इस फंड के होल्डिंग की, तो इसका इक्विटी में 99.3% का एलोकेशन है और कैश में 0.7% और इसके टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन है इंडस्ट्रियल्स में 22.4%, हेल्थ केयर में 20.4%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 16.4%, मटेरियल्स 15.5% और फाइनेंशियल में 6.2% का एलोकेशन है। तो सेक्टर एलोकेशन भी इसका काफ़ी अच्छा है। बात करें इसके फंड मैनेजर की, तो इसके फंड मैनेजर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जिनका नाम है हरीश बिहानी, जिन्हें 15 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में। उसके अलावा एक्सपेंस रेशियो भी इस फंड का कम है, जो 0.52% का है और एग्जिट लोड इसमें 1% का है। अगर 1 साल से पहले इसे हम रिडीम करते हैं तो वो भी अपनी कैपिटल का 10% से ज़्यादा रिडीम करने पर चार्जेस लगेगा। दोस्तों अदर रेशियोज़ की बात करें तो अल्फ़ा इस फंड का -1.61 का है, तो ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। बीटा 0.83 है, जो पॉजिटिव है। बाकी PE रेशियो 36.37 का है और प्राइस टू बुक रेशियो 4.50 का है, तो वैल्यूशन भी इसकी नॉर्मल ही देखने को मिलती है। तो ओवरऑल देखा जाए इस फंड ने लॉन्ग टर्म में तो अच्छा ही परफॉर्म किया है, बस 3 साल के टाइम पीरियड में थोड़ी सी परफॉर्मेंस में इसके कमी आई है। 5th म्यूचुअल फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये भी एक अच्छा फंड है, जिसका फंड साइज काफ़ी बढ़िया है, 25,569 करोड़ का है, तो काफ़ी लोगों का पैसा इस फंड में लगा हुआ है। रेटिंग इसकी 3 स्टार है और इसमें टोटल कंपनीज 136 है। SIP के लिए इसमें मिनिमम 100 रुपीज़ है और लमसम के लिए इस फंड में 1000 रुपये से शुरुआत की जा सकती है। दोस्तों इस फंड को लॉन्च हुए 12 साल के पास में हुआ है, जो 29 नवंबर 2013 को ये लॉन्च हुआ था और तब से इस फंड ने 22.38% CAGR प्रोवाइड किए हैं, जो अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है और 10 सालों में 18.99%, 5 सालों में 26.2% और लास्ट 3 सालों में 19.41%। तो 10-12 सालों में तो इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, लेकिन 5 साल और 3 साल के टाइम पीरियड में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू कैटेगरी एवरेज। तो ओवरऑल ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस इस फंड की रही है। इस फंड का इक्विटी में 91.1% का एलोकेशन है और डेट में 10.4%। इसके टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन है इंडस्ट्रियल्स 16.5%, मटेरियल्स 15%, हेल्थ केयर 12.9%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 12.1% और फाइनेंशियल में 6.2% का एलोकेशन है। उसके अलावा इसका भी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। इस फंड को मैनेज करते हैं
मिस्टर मयंक हयांकी, जिन्हें 10 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उसके साथ में तेजस सेठ भी इसको मैनेज करते हैं। इस फंड का भी एक्सपेंस रेशियो नॉर्मल ही है, जो 0.56% का है, और 1% का एग्जिट लोड इसमें देखने को मिलेगा अगर 1 साल से पहले इसे रिडीम करते हैं तो, वो भी अगर अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा। बाकी अल्फ़ा इसका पॉजिटिव है जो 2.4 का है, तो 2.4% के साथ में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर चुका है। बीटा 0.72 है, पी रेशियो 32.94 का है और प्राइस टू बुक रेशियो 4.37 का है। तो वैल्यूएशन भी इस फंड की नॉर्मल ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। फोर्थ म्यूचुअल फंड है क्योंट स्मॉल कैप फंड। इसका फंड साइज 28,758 करोड़ का है, जो काफ़ी अच्छा है। तो इस फंड में भी काफ़ी लोगों का पैसा लगा हुआ है। रेटिंग भी इसकी अच्छी है, जो 4 स्टार की है, और टोटल कंपनीज इसमें 104 है। और SIP के लिए इसमें मिनिमम 1000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है और लमसम के लिए 5000 रुपीज़ इसमें रखा गया है। दोस्तों, ये फंड काफ़ी ज़्यादा पुराना है। आप देख सकते हो कि 30 अक्टूबर 1996 को ये फंड लॉन्च हुआ था और तब से इस फंड ने 12.40% CAGR प्रोवाइड किए हैं, जो अपने कैटेगरी एवरेज से कम देखने को मिलते हैं। लेकिन लास्ट 10 सालों में 19.66%, 5 सालों में तो 33.72% और 3 सालों में 24.12%। तो पिछले 5 और 3 सालों में इस फंड ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और अपने कैटेगरी एवरेज को भी काफ़ी अच्छी तरह से बीट किया है। दोस्तों, क्योंट म्यूचुअल फंड के ऊपर काफ़ी न्यूज़ भी देखने को मिली थी कि इसके फंड मैनेजर चेंज हो गए हैं, इस फंड में कोई इश्यूज चल रहा है, ये फंड अभी पहले जैसी ग्रोथ नहीं दिखाएगा। तो अगर इसकी रिसेंट की परफॉर्मेंस चेक करें तो पिछले 6 महीनों में इस फंड ने 15.15% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए थे। वहीं पर SBI स्मॉल कैप फंड ने 14.20%, कोटक स्मॉल कैप फंड ने 15.24% और एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 16.25%। तो परफॉर्मेंस तो इस फंड की अच्छी ही देखने को मिल रही है। दोस्तों, जब तक कोई फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब तक उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब कोई फंड अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहा है और सेम कैटेगरी के दूसरे फंड्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम ग्रोथ हो रही है, तो फिर उस तरह के फंड में से निकलना ही बेहतर होता है। उसके अलावा इस फंड का इक्विटी में 93.6% का एलोकेशन है, कैश सेगमेंट में 5.75% और डेट में 0.6%। इसके टॉप 5 सेक्टर है फाइनेंशियल 19.7%, एनर्जी एंड यूटिलिटीज 19.3%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 16.1%, हेल्थ केयर 15.2%, मटेरियल्स 12.9%। और इस फंड को काफ़ी लोग मैनेज करते हैं, जिनका नाम है संदीप टंडन जी, जिन्हें 15 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, फिर अंकित पांडे जिन्हें 11 साल का एक्सपीरियंस है, और फिर मिस्टर वरुण पटानी और आयुषा कुंभट भी इसे मैनेज करते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.71% का है, जो कोटक और एक्सिस स्मॉल कैप फंड से थोड़ा ज़्यादा है, और एग्जिट लोड इसमें 1% का है अगर इस फंड को हम 1 साल से पहले रिडीम करेंगे तो। बाकी अल्फ़ा इसका काफ़ी अच्छा है, जो 4.76 का है, बीटा 0.87, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.27 और प्राइस टू बुक रेशियो 2.39। तो वैल्यूएशन भी इस फंड की कम है। थर्ड म्यूचुअल फंड है SBI स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त फंड है, जिसका फंड साइज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 35,245 करोड़ का है। तो काफ़ी अच्छा खासा पैसा इस फंड में लगा हुआ है। रेटिंग इसकी 3 स्टार है और इसमें 68 कंपनीज अवेलेबल है। इस फंड में मिनिमम SIP के लिए 500 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है और लमसम इन्वेस्टमेंट इस फंड में अलाउड नहीं है। तो जो लोग केवल SIP ही करना चाहते हैं वो लोग ऐसे फंड को फोकस कर सकते हैं। ये फंड भी काफ़ी पुराना है, जो 9 सितंबर 2009 को लॉन्च हुआ था और तब से ये फंड 19.57% CAGR दे चुका है। 10 सालों में 18.95%, 5 सालों में 23.83% और लास्ट 3 सालों में 15.22% प्रोवाइड किए हैं। तो 10 से 15 सालों के टाइम में इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन 3 से 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्म किया है। इस फंड का 93.2% का एलोकेशन इक्विटी में है, डेब्ट में 2.75% और कैश में 4.1% का एलोकेशन है। इसके टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन है इंडस्ट्रियल्स 27.6%, फाइनेंशियल में 21.2%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 19.6%, मटेरियल्स 17.5% और कंज्यूमर स्टेपल्स में 5.3% का एलोकेशन है। तो डाइवर्सिफिकेशन इसका काफ़ी बढ़िया है और इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर रामा अय्यर श्रीनिवासन, जिन्हें 15 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। बात करें इसके एक्सपेंसेस की तो
इसका एक्सपेंस रेशियो 0.73% का है और इसमें भी एग्जिट लोड 1% का है अगर इसे 1 साल से पहले रिडीम करेंगे तो। और अल्फ़ा इसका -1.3 का है जो इसने अपने बेंचमार्क से थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। बाकी बीटा 0.72 का है, पीई रेशियो 30.73 और पीबी रेशियो 4.05 का है। तो वैल्यूएशन इस फंड की कोई ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली देखने को मिलती है। सेकंड म्यूचुअल फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड। दोस्तों ये बहुत ही एक्सेलेंट फंड है जिसका फंड साइज भी काफ़ी ज़बरदस्त है, 36,294 करोड़ का है और रेटिंग काफ़ी अच्छी 4 स्टार की है और इसमें नंबर ऑफ कंपनीज 82 है। मिनिमम SIP इस फंड में 500 रुपीज़ की है और मिनिमम लमसम 1000 रुपीज़ का है। दोस्तों ये फंड 3 अप्रैल 2008 को लॉन्च हुआ था जो काफ़ी पुराना फंड है और तब से इस फंड ने 16.57% CAGR दिए हैं जो अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़े से कम दिए हैं, लेकिन 10 साल में 19.18% जो अपने कैटेगरी एवरेज को इसने बीट किया है और 5 साल और 3 साल के टाइम पीरियड में भी इस फंड ने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों इस फंड का इक्विटी में 89.7% का एलोकेशन है और कैश में 10.3%। इसके टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन है इंडस्ट्रियल्स में 30.5%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 18.3%, फाइनेंशियल 15.8%, हेल्थ केयर 13.6% और मटेरियल्स में 9.6% एलोकेशन है। बात करें इसके फंड मैनेजर की तो इसके फंड मैनेजर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है जिनका नाम है चिराग सेतालवत, जिन्हें 16 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। दोस्तों इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.69% का है और एग्जिट लोड 1% है अगर 1 साल से पहले इस फंड को हम रिडीम करेंगे तो। उसके अलावा इस फंड का अल्फ़ा 4.78 का है जो अच्छा है, बीटा 0.78 का है, ये भी पॉजिटिव है। बाकी पीई रेशियो 24.49 का है और प्राइस टू बुक रेशियो 3.05 का है। तो वैल्यूएशन इस फंड की नॉर्मल है। तो देखा जाए तो इस फंड के ओवरऑल पैरामीटर्स काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये था सेकंड मोस्ट इन्वेस्टेड स्मॉल कैप फंड। और पहला म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये बहुत ही शानदार फंड है जिसका फंड साइज काफ़ी ह्यूज है जो 64,821 करोड़ का है। तो सबसे ज़्यादा पैसा लोगों ने इस फंड में लगाया हुआ है। रेटिंग भी इसकी 5 स्टार की है और इसमें टोटल कंपनीज 235 है। इस फंड में मिनिमम SIP 500 रुपीज़ की है और लमसम का ऑप्शन इस फंड में अवेलेबल नहीं है, तो केवल SIP के लिए ही इस फंड को कंसिडर किया जा सकता है। दोस्तों ये फंड 16 सितंबर 2010 को लॉन्च हुआ था और तब से इस फंड ने 20.88% CAGR दिए हैं। लास्ट 10 सालों में 21.59%, 5 सालों में 31.72% और 3 सालों में 23.40%। तो चाहे 10 साल हो, 5 साल हो, 3 साल हो, इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफ़ी अच्छी तरीके से बीट किया है। अभी दोस्तों जो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, जो अच्छे रिटर्न्स निकाल कर देता है, उस फंड में फिर ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और फिर उस फंड का धीरे धीरे फंड साइज भी इंक्रीज होने लगता है। अभी जैसे कि बंधन स्मॉल कैप फंड है, उसका भी फंड साइज पहले काफ़ी कम हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से उसका फंड साइज भी काफ़ी इंक्रीज हो गया है क्योंकि पिछले कुछ सालों से उस फंड ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और इसी कारण उस फंड में काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट भी किया है। लेकिन दोस्तों ये जरूरी नहीं कि जिस फंड ने पास्ट में जो रिटर्न्स दिए हैं वो उस तरह के रिटर्न्स आगे भी प्रोवाइड करके देगा, इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है। हो सकता है वो फंड पहले से भी अच्छा परफॉर्म कर दे या फिर एवरेज परफॉर्म करे, कुछ भी हो सकता है। तो पास्ट के रिटर्न्स के साथ में उस फंड के मैनेजर, वो फंड कितना पुराना है और अदर पैरामीटर्स भी चेक करने चाहिए। इस फंड का इक्विटी में 94.9% का एलोकेशन है और कैश में 5.1%। इसके टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन है इंडस्ट्रियल्स 24.1%, फाइनेंशियल में 16.4%, मटेरियल्स 15.8%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 15.2% और हेल्थ केयर में 9%। उसके अलावा इस फंड के मैनेजर भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है जिनका नाम है मिस्टर समीर रैच। इन्हें 16 साल का काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो इस फंड की 0.63% की है और एग्जिट लोड 1% है अगर 1 साल से पहले इस फंड को रिडीम करेंगे तो ही। बात करें अल्फ़ा की तो इसका अल्फ़ा 3.75 का है जो कि अच्छा है, बीटा 0.85 का है, पीई रेशियो 28.53 का है, पीबी रेशियो 3.70। दोस्तों कोई भी फंड में अगर हमारी SIP चल रही हो या फिर हमने लमसम किया हो तो उसको कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म के लिए हमें रखना चाहिए। बीच बीच में छोटी मोटी न्यूज़ के कारण अगर आप अपनी SIP बंद कर देते हो या लमसम अमाउंट रिडीम कर लेते हो तो फिर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाता है, फिर शुरू से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको कौन सा स्मॉल कैप फंड सबसे ज़्यादा पसंद है ये आप कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।